उनकी सादगी, बड़े से बड़े व्यक्ति मिलने के लिए आते थे, कभी उन्होंने टिप टॉप नहीं की। जो पहना सो पहना, सारा सारा दिन हो जाता था, कहीं किसी से बनियान में ही मिल रहे हैं तो कभी किसी की धोती में ही मिल रहे हैं, कभी उनका जो सरल तरीका था रहने का, रहन सहन का, बोल चाल का, इतना प्रभावित करता था। जो भी व्यक्ति एक बार उनसे मिल गया तो भी ये समझता था ये तो हमारा पिता है, ये हमारा शुभ चिंतक है। उसके सर पे हाथ फिराते थे, बेटा तू भटक गया। भटके नहीं, ये जीवन भटकने के लिए नहीं है, ये जीवन स्वयं अपने जीवन को संभालने के लिए और दूसरों का जीवन बनाने के लिए है। ये याद रखना, ये सबक सीख ले। हम ये तो नहीं कहते कि एक चांटा मारा है तो दूसरा गाल भी कर दे कि चांटा मार जाए, इतने दयालु तो बनो मत। लेकिन अपनी करुणा को, अपनी दया को, अपनी ममता को खो मत। उनका हृदय विशाल विशाल, एक ममता से ओतप्रोत था। उनको सच्चे अर्थों में माँ कहते तो अतियुक्ति नहीं होगी। जिस तरीके से मक्खन पिघल जाता है, उनका दीन दुखी पीड़ितों की दशा देख करके उनका हृदय चीत्कार करने लगता था। आपको नहीं मालूम कितनी ही रातें उनकी बगैर सोए निकल गई। मैं उनके साथ रही हूँ, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। मैं जितना निकट से समझ सकती हूँ आप नहीं समझ सकते। मैंने समझाया उसको, और मैंने जब समझाया तो मेरी भी तड़पण उतनी ही बढ़ गई, उतनी ही बढ़ गई जितनी उनकी बढ़ी थी। ये उपासना का प्रतिफल है। उपासना है, सही उपासना ये है कि दूसरों के प्रति जो पीड़ा और पतन जो सारे संसार में व्याप्त है, उसके प्रति हमारी संवेदना है, हमारी करुणा भीतर से छलकनी चाहिए। ये नहीं सब करुणा रो रहे हैं, ढोल के साथ से बढ़ाए, बड़े करुणा वाले आ गए, हाँ बड़ी संवेदना वाले आ गए। ये कोई संवेदना होती है? ये कोई संवेदना नहीं होती, ये कोई करुणा नहीं होती है, न कोई उदारता होती है। हमें तो सही पथ दिखाती है करुणा, और ये दिखाती है कि हर व्यक्तित्व को ऊंचा उछालते हुए हम चले जाएं और उसमें हम खुश हो जाएं, खुश हो जाएं। रोने वाले के पास कोई बैठता है क्या? उन्होंने रोना नहीं सीखा कभी भी जिंदगी में। एक बार जरूर उनकी आंखों में आंसू आए महाप्रयाण के, उससे पहले मैंने जीवन में उनको इस तरीके से नहीं देखा था। पर हाँ, जब राष्ट्र की समस्याएं होती थी, और तो अखबार राजनीतिक दृष्टि से पढ़ते होंगे, न मालूम क्या क्या दृष्टि से पढ़ते होंगे, उनको हर पल ये रहता था कि हमें राष्ट्र की लिए हमको कौन सा कदम उठाना चाहिए, किस तरीके से ये आग की लपटों से हम अपने राष्ट्र को बचाएं, किस तरीके से हम व्यक्ति व्यक्ति को जोड़ पाएं जो आज विश्वास नहीं होता है, हम किस तरीके से इनको विश्वास दिलाएं। उन्होंने अपनी प्रामाणिकता उनके अंदर, उन्होंने प्रामाणिक बनने की कोशिश की और प्रामाणिक बनते ही हुए वो चले गए। ये हमारी धरोहर है, ये सहज स्वभाव है हमारा, बनावट नहीं है ये हमारे अंदर, सहज स्वभाव है। तो मैं अभी हाँ में ये कह रही थी कि जब कभी पेपर पढ़ते थे तो उनको वो जलती हुई बेटियां दिखाई पड़ती थी कि जो दहेज का दानव अरे संकीर्णों क्षुद्रताओं से भरे हुए, तो शर्म नहीं आती? जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, और उसे आग में जलाया जाता है, मिट्टी का तेल डाला जाता है, फांसी लगाई जाती है, कितना उत्पीड़ित किया जाता है नारी को। नारी के प्रति उनका मन चीत्कार करने लगता था। उन्होंने कहा कि इसके लिए जो भी कुछ हम करें उतना ही थोड़ा है, और इसके लिए जब कदम उठाए तो आप समझ सकते हैं कि कितना विरोधाभास हुआ होगा। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, स्त्रियों का गायत्री अधिकार, उस पर सनातनी विरोधी, और मूर्ति पूजा पे आर्य समाजी विरोधी। अब भाई, अब जो होश हो वो अपने धुन के इतने पक्के थे
कि वो एक सच्चे ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा कि हमको तो तराशना है, जिस तरीके से एक तराशा जाता है और तराश करके जो चमक आती है। उन्होंने कहा हमने तो प्रण लिया है, जब प्रण लिया है तो फिर क्या करना है, फिर तो बनता ही है। आनंद स्वामी जो संस्थापक हैं, वो रहे हैं एक आर्य समाज के माने जाने संत। वो हमेशा उनका गुरु जी का सम्मान करते थे और उनके चरण छूने की कोशिश करते थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप संत हैं, हम तो गृहस्थ हैं। उन्होंने कहा कि आचार्य जी, आप में संत के दर्शन में महासंत के दर्शन करता हूँ। तो एक दूसरे कोशिश किया करते थे। मैं उनकी विशालता और सज्जनता आपको मैं बता रही थी, और विरोधाभास के लिए भी कह रही थी कि जो भी परिस्थितियां आती हैं उनसे सहज वो लोहा लेते हुए चले गए। और आज इसमें जो जितनी हमारी लड़कियां बैठी हैं, ऐसी ऐसी हमारी लड़कियां बैठी हैं जो कि रूढ़िवाद से जकड़ी हुई थी, लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं बेटी, तुम्हारा पति हमारा लड़का है, शिष्य है, तू हमारी बेटी है, फेंक उस पर्दे को उठा कर साहस। और कुंवारी लड़कियों से कहा बेटी तुम कुमारी रहना पसंद करना, लेकिन भेड़ियाओं के मुंह में मत जाना। भेड़िया माने वो जो दहेज मांगते हैं, ऐसे कि यहाँ जाएगी। मेहनत मजदूरी पर विश्वास करना, पर अपना जीवन इस तरीके से तबाह मत करना जहाँ कि पैसे की कीमत हो, इंसानियत की कीमत न हो। क्या आपने व्यक्तित्व को बेचा है क्या? नहीं, अपने स्वाभिमान को नहीं बेचना चाहिए। उन्होंने ये आवाज़ उठाई और उस आवाज़ में सफल हुए। जब कभी उत्पीड़ित हुई नारी तो उनको भीतर से वो हो जाता था, दया भी आती थी उन पर कि जी अज्ञानता, बस जो भी कुछ हो रहा है जी अज्ञानता के अंधेरे में हो रहा है, कहीं इनको ज्ञान का प्रकाश मिल जाए तो शायद आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इनकी ये बात समझ में आए कि हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं, हमको सही रास्ते पर हमको आना चाहिए, ताकि इस संसार से अज्ञान का अंधेरा मिटता हुआ चला जाए और ज्ञान का सूर्य उदय होता हुआ चला जाए। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे। भाइयों बहनों,